What does site audit mean? Site audit is mean just like the Google sends the crawler to your website to track your website. Similarly, Semrush has also a feature of site audit in which Semrush send its crawler to your website and tells that what are the error in your website so that you can fix it. So now we will do site audit. साइट ऑडिट यू कैन साइट ऑडिट का ऑप्शन आपको ये ऑन पेज और टेक एचसीओ इस सेक्शन में मिलेगा साइट ऑडिट एंड दिस टेक्स सम टाइम। तो इसमें मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत टाइम नहीं लेगा इसीलिए मैं एक छोटी वेबसाइट ले रहा हूँ। तो जैसे हमारे धीरज सर का कोर्स है तो वो उतनी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पे न्यू एज स्किल्स का ही वेबसाइट ले रहा हूँ साइट ऑडिट करने के लिए। ये है साइट ऑडिट सेटिंग्स, लिमिट ऑफ चेक पेजेस। तो यहाँ पर 100 है क्योंकि ये आपके वेबसाइट के साथ, अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है तो यहाँ पर आप लिमिट बढ़ा सकते हो, छोटी वेबसाइट है तो अपने हिसाब से। तो ये है कि मैक्सिमम कितने पेजेस पे सेमरश के क्रॉलर जाएगा। तो मैं यहाँ पे 100 रखता हूँ एंड मैं यहाँ पर स्टार्ट साइट ऑडिट कर देता हूँ। डेटा इज सेविंग। तो ये न्यू एज skills.co.in का साइट ऑडिट स्टार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो पेज क्रॉल 1/100 साइट हेल्थ। तो इट विल टेक सम टाइम, meanwhile we will discuss some other topics of the Semrush। इसको बैकएंड पे होने देते हैं because it will take some time। Now let's move to other topic, that is long tail keyword research। So ये keyword research, this is one of the most important topic जिसके लिए because we are conducting this session। What is the benefit of finding long tail keyword research is, suppose that you are only suppose that if someone is you are ranking on only general keywords or commercial or service based keywords, suppose that digital marketing, so you will not get the opportunity to rank on many keywords, but you for that you are creating content, you are writing the blog, so that there you can use long tail keywords। So for because that will help you in rank। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो इस पे आप ये कॉमर्शियल और सर्विस वेट कीवर्ड है, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते कंटेंट, या फिर कोर्स के बारे में ही थोड़ा सा ही लिख सकते हो। लेकिन सपोर्ट करने के लिए आपको आपसे वेबसाइट पर ब्लॉग देना पड़ेगा। जैसे कि लॉन्ग टेल में आ जाएगा आपका व्हाट इज एसईओ। तो अब एसईओ में एक ही ब्लॉग में आप व्हाट इज एसईओ भी कवर करोगे, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ भी कवर करोगे, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ भी कवर करोगे, फंडामेंटल्स भी कवर करोगे। तो इससे आपके वेबसाइट को ज़्यादा बूस्ट मिलेगी, ज़्यादा कंटेंट आएगा। और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कोई भी अगर सपोर्ट, तो आपका कीवर्ड वेबसाइट का ऑडियंस भी बढ़ेंगे और आपके वेबसाइट को फ़ायदा भी होगा क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस आएंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, कीवर्ड्स फाइंड कैसे करते हैं। कीवर्ड रिसर्च सेक्शन में आपको ये कीवर्ड मैजिक टूल मिलेगा। आपने यहाँ पर अपना डालना है कि आपको किस टॉपिक पर कंटेंट लिखना है। सपोज दैट आपको लिखना है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ से आपको कीवर्ड रिसर्च होगा। आप देख सकते हो ऑल है, क्वेश्चन है। सपोज दैट अगर यू आर राइटिंग अ ब्लॉग, यू कैन हियर गो टू क्वेश्चन, सेलेक्ट क्वेश्चंस। अब आपको वैसे कीवर्ड्स दिखाएंगे कि क्वेश्चन जिनका कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या यूजर क्वेरी करते हैं। तो जैसे कि देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपको इसका वॉल्यूम मिल रहा है, ट्रेंड मिल रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हो 100% है, सीपीसी देख सकते हो, व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, इसका यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आप ये देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, इसका वॉल्यूम देखो कितना है, और ये देखो पॉसिबल है। तो आपको इस पर अपना कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बस 36 है। इसी तरह अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर वॉल्यूम पे फिल्टर लगा दो
ताकि आपको पहले इजी कीवर्ड्स कीवर्ड्स मिले। जैसे एक एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, डज डज व्हाट ऑल कवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि इसका कितना वॉल्यूम है और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है। जैसे ये देखो, ये पहला कीवर्ड था, किसी ने क्वेरी किया, एक कीवर्ड है डज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व कोडिंग। इसका वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी 18 है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो आपको इस पर कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। व्हाट और कवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग, इस पर आप देख सकते हो वॉल्यूम नहीं है, तो इस पर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप साइड में देखो, आपको दिखा रहा होगा ऑल कीवर्ड्स में सेक्शंस, कोर्स, एसईओ, डिफरेंट पेज। सपोज दैट आप बेस्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये पता लगेगा कि बेस्ट रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं जिस पे आप अपने कंटेंट बना सकते हो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सी व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, इसका वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। व्हाट इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, अब देखो वॉल्यूम 50 है। अब कभी कभी आपको अगर कीवर्ड डिफिकल्टी और शो नहीं करेगा तो आपको यहाँ साइड में रिफ्रेश करना पड़ता है। आप इसको रिफ्रेश करके चेक करिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं कोर्स है, एसईओ है, डिफरेंस है, मीडिया है, स्ट्रेटेजी है। यहाँ देखो, जैसे कि अभी बेस्ट पे क्लियर है, व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ये देखो कॉमर्शियल कीवर्ड है, वॉल्यूम 50 है, कीवर्ड डिफिकल्टी 57। अब यहाँ देखो ये व्हाट इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बुक, इसका वॉल्यूम 10 है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी इजी है। तो अगर आपकी नई वेबसाइट है, नए, तो आप इस पर भी एक ब्लॉग बना सकते हो, क्योंकि यार न्यू है तो आपको कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि किसी भी रैंक करवाने का। अगर 10 ही आ रहे हैं तो ठीक है, कोई कोई इश्यू नहीं है, फिर धीरे धीरे। अब व्हाट इज बेस्ट डिजिटल व्हाट इज द बेस्ट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, देखो कॉमर्शियल है, 54 है। तो ये बेस्ट रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हो सकते थे आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब स्ट्रैटेजी में आके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपको पता लगेगा। जैसे यह देखिए, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंटेंट आपको पता लग रहा है, इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम 720 है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी 73 है। तो आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये भी एक कीवर्ड हो सकता है, लेकिन इसका कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड है, आप रेड हो देख रहे, तो आपको इस पर अभी कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज गुड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आप इसको अपडेट कर करके यहाँ से इसका इंटेंट, वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी पता देख सकते हो। और जहाँ आप देखो कि अगर आपके वॉल्यूम थोड़े कम भी हैं, लेकिन अगर कीवर्ड डिफिकल्टी भी इजी है या फिर पॉसिबल है, तो आप उस पर अपने कंटेंट, और यहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो एसईओ है, सैलरी है, स्कोप है, रोल है, मीनिंग है। तो आपको बहुत सारे यहाँ से कीवर्ड आइडिया, स्क्रॉल करते जाओगे, यहाँ से सेलेक्ट करते जाओगे, आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडिया पता चल जाएंगे जिसपे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बस आपको चाहिए क्या कि आपको एक मेन कीवर्ड, सीड कीवर्ड जो होता है, आपको ये आना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पर करना है, जिससे और आपको सारे चीज पता चल जाए। और ये होता है आपका कीवर्ड मैजिक टूल से। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ।